दोस्तों पिछली एपिसोड में हमने खूनखार कौम याजूज माजूज के बारे में बात की थी कि याजूज माजूज ये कौन है, ये कहाँ कैद किए गए हैं और क्यों कैद किए गए हैं। आज की इस वीडियो में उसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे की कहानी पर बात करेंगे कि याजूज माजूज ये दोबारा से कब जाहिर होंगे, किस तरह जाहिर होंगे, आखिर ये दोबारा जाहिर होकर दुनिया में क्या ऐसी तबाही मचाएंगे जिससे पूरी दुनिया को डर लाहक है, फिर ये किस तरह हलाक किए जाएंगे, लास्ट में इसका अंजाम क्या होगा। दोस्तों जैसा कि हमने पिछली ही एपिसोड में बताया था कि याजूज माजूज एक ऐसी जालिम खूनखार कौम थी जिन्होंने अपने जुल्म से अपने आसपास में आबाद कबाइल का जीना हराम कर रखा था। लूटपाट, डाकाजनी और खूनरेजी जैसे जराइम की अंजामदही को उन्होंने अपना आम मशगला बना रखा था, जिसकी वजह से उनके आसपास में मौजूद कबाइल को राहत का सांस तक मुयस्सर नहीं हो पा रहा था। काफी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, पर लंबे टाइम के बाद हालात ने करवट ली, जालिमों पर लगाम कसा गया और कमजोरों बेकसूरों पर से गम के बादल छटे। दरअसल तवील अरसे के बाद एक दफा उस मजलूम कौम के पास से हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। जब कौम के लोगों ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को देखा तो उन्होंने याजूज माजूज के तमाम तर वहशियाना कारनामे और अपने ऊपर किए गए मजालिम के बारे में आपको सुनाया और आपसे मदद तलब की। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उसकी मदद की। आपने एक दीवार नुमा मजबूत बांध तैयार करके याजूज माजूज को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। आखिर ये कैसे हुआ था, बांध बांधने में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, ये सारी बातें हमने पिछले ही वीडियो में डिटेल में कर दी है। वीडियो ने देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर आप वो वीडियो भी जरूर देखना। दोस्तों याजूज माजूज की कहानी ये काफी रहस्यमय यानी मिस्टेरियस कहानी है। कुरान में भी इसका तस्करा मिलता है। कुरान में सूरह कहफ आयत नंबर 94 जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याजूज माजूज से परेशान कौम के लोगों ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ए जुल्करनैन, बेशक याजूज माजूज जमीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ रकम तय कर दें इस बात पर कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। जवाब में जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, जिस चीज पर मुझे मेरे रब ने काबू दिया है वो बेहतर है, तो तुम मेरी मदद कुव्वत के साथ करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। दोस्तों हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के कहने पर कौम के लोगों ने आपकी फिजिकल मदद की और जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने एक दीवार नुमा मजबूत बांध तैयार कर दिया, जिसके पीछे खूनखार जालिम कौम याजूज माजूज लंबे वक्त के लिए कैद हो गई। जब दीवार बनकर तैयार हो गई तब एक दिन ये जालिम कौम दूसरे कबाइल की तरफ रवाना होता है फसाद फैलाने की गर्ज से, लेकिन इस बार उन्हें रास्ते में एक लंबी चौड़ी मजबूत दीवार नुमा बांध दिखाई देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो बहुत कोशिश करता है किसी तरह वहाँ से निकलने की, ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दीवार को तोड़कर ध्वस्त करने की कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों में नाकाम हो जाता है और आज तक वो दीवार को ध्वस्त करके किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिशों में है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि कुर्बे क़यामत में जब क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा तब ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। दरअसल ये अभी एक खुदाई के ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, दीवार खोदने के काम में लगे हैं, लेकिन इनका ये ऑपरेशन क़यामत के करीब ही कंप्लीट हो पाएगा। जब दीवार को खोदकर ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे तब याजूज माजूज बड़े पैमाने पर वहाँ से निकलेंगे और कोई भी इंसान उनके सामने टिक नहीं पाएगा। वो इस प्रकार से लोगों में फैल जाएंगे कि वो जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ सिर्फ फसाद और तबाही ही नजर आएगी। दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि खुरूज याजूज माजूज ये कत्ले दज्जाल के बाद होगा। याजूज माजूज उसी वक्त बाहर निकलेंगे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ले दज्जाल के बाद मोमिनीन जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे और याजूज माजूज के बाहर निकलने का वक्त पूरा हो चुका होगा, तब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को ये वही करेंगे कि मेरे कुछ मखसूस बंदे जो काफी लंबे टाइम से कैद में थे अब वो आजाद कर दिए जाने वाले हैं, इसलिए तुम मेरे नेक बंदू को लेकर कोहे तूर की तरफ रवाना हो जाओ। दोस्तों हुक्म खुदाबंदी से ईसा अलैहिस्सलाम तमाम मोमिन बंदू को लेकर कोहे तूर पहुंच जाएंगे और वहाँ के ऊंचे ऊंचे चट्टानों में पनाह गुज़ीन हो जाएंगे। उसके बाद याजूज माजूज का खुरूज होगा। वो बड़ी तेजी के साथ हर जगह से झुंड दर झुंड निकलेंगे, वादियां, पहाड़, हर छोटे बड़े रास्तों से उनका गुजर होगा और वो जहाँ पर से भी गुजरेंगे वहाँ की फसलें, खेत खलियान, यहाँ तक के दरिया सब कुछ चौपट कर देंगे। खास तौर पर बुहैरे तबरिया जिसका जिक्र हदीस पाक के अंदर आया है। बुहैरे तबरिया यह दरअसल एक बहुत बड़ा झील है जो आज के दिन जॉर्डन, सीरिया और फलस्तीन के बॉर्डर में वाक़ है। आज के दिन इसराइल का इस पर कब्जा है। हदीस में आया है कि याजूज माजूज का गुजर इस झील के पास से होगा तो याजूज माजूज एक ही लपेट में झील का सारा पानी पी जाएंगे और ये जगह बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसा कि यहाँ कोई झील था ही नहीं। इसके बाद याजूज माजूज का दूसरा झुंड जब यहाँ पहुंचेगा तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाएगा कि यार ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो पहले पानी हुआ करता था, ये जगह खुश्क कैसे हो गई। दोस्तों याजूज माजूज का झुंड तबाही मचाते हुए बुहैरे तबरिया पार करके बैतुल मक़दिस तक पहुंचेगा और वहां पहुंचकर ये ऐलान करेगा कि हमने जमीन में सबको मार डाला है, जमीन पर हमारा मुकम्मल कब्जा हो चुका है, तो आओ क्यों ना अब आसमान पर भी कब्जा हासिल किया जाए। खुशियों से पागल होकर वो आसमान पर भी एक तीर फेंकेगा। अल्लाह ताला मुआजिजाती तौर पर उस तीर को खून से भिगोकर वापस उसके पास लौटाएगा
और खून आलूद तीर देखकर उन्हें यह रियलाइज होगा कि हमने आसमान पर भी कब्जा हासिल कर लिया है। लेकिन ये खुशी उनके लिए महज खाम ख्याल बन जाएगी, क्योंकि उस वक्त लोग जब याजूज माजूज की तबाही से परेशान हो चुके होंगे, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी मोमिनीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर यह दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें इस अजीब व गरीब वहशतनाक कौम के कहर से बचा ले। अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। अल्लाह ताला याजूज माजूज के लोगों के गर्दनों में जानलेवा कीड़े पैदा कर देंगे, जिसके असर से याजूज माजूज के सारे लोग वन टाइम एक ही लहजे में मर जाएंगे और इस तरह से दुनिया की अजीब व गरीब वहशतनाक खतरनाक जालिम कौम का अंत होगा। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को वही की जाएगी कि वो मोमिनीन को लेकर पहाड़ों से नीचे उतरें। जब ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो जमीन में 1 इंच भी जगह ऐसी खाली नहीं होगी जहाँ लाशें न हो। चारों तरफ लाशें ही लाशें भरी पड़ी होंगी। लाशों से बदबू भी फूटेंगी, पोल्यूशन फैलेगा, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। इसी वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दोबारा दुआ मांगेंगे कि या अल्लाह हमें इस अजाब से भी बचा ले, इस बदबू से निजात दिला। तब अल्लाह ताला कुछ बड़े बड़े परिंदों को भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट की गर्दन कैसी होगी। ये परिंदे याजूज माजूज की लाशों को अपने चोंचों में उठाकर मोमिनीन से कहीं दूर अल्लाह के हुक्म से किसी मखसूस मकाम में ले जाकर फेंक देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे, जिससे जो बचा खुचा पोल्यूशन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। पूरी की पूरी सरजमीन धुल जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी, लोगों में खुशहाली आ जाएंगी और यहाँ से लोग एक खुशहाल जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।